भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि गो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। क्या, क्यों, कैसे, कहा, कौन और कब, 6 ये मेरे सच्चे साथी मुझे सिखाते सब। मोक्षार्थियों, जब तक हमारे समाज में परीक्षकों की उत्पत्ति नहीं होती, तब तक हमारे समाज की नस्ल की सुरक्षा करना संभव नहीं होगा। मुझे याद आते हैं वे दिन, ऐसे भी दिन रहे हैं गोपाल दास जी। अक्सर मैं इस घटना को कहता रहता हूं। वैसे आपको ये पता होना चाहिए, पंडित टोडरमल जी जो एक एस स्कॉलर रहे, एक हुक्मी एक के इस 1000 वर्ष के सिलसिले में, इस पूरी परंपरा में, बट टोडरमल जी 2-5 जगह अपनी टीका करते समय थोड़े रुक गए और उन्होंने 2-4 जगह अपनी टीकाओं में इस बात को लिखा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। स्पेशली पिनष्टी का गणित मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पिनष्टी क्या होगा क्या मालूम। ऐसे 2-4 जगह उनका नोट मिलता है। इतना दिग्गज व्यक्ति, थोड़ा टाइम आगे बढ़ता गया। अच्छा है, वीरों से बंजर हमारी धरती नहीं है। अच्छा है, थोड़ा टाइम आगे बढ़ता गया और गोपाल दास जी के टाइम में, जब गोपाल दास जी के एक विद्यार्थी ने उनको चैलेंज किया, चैलेंज मतलब इन पॉजिटिव मूड आई एम टॉकिंग, कि आप इसको ठीक करके दिखाओ, तो उन्होंने कहा 5 मिनट के बाद आप और ठीक 5 मिनट बाद सभी गणित उन्होंने सॉल्व किए थे। ये वे ही गोपाल दास जी है जिन्होंने 20-25 शास्त्री जो पहली बैच के स्यादवाद विद्यालय बनारस से पास आउट हुए थे, चैन सुखदास जी एटसेट्रा एटसेट्रा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी विद्वान बने पर वंशीधर जी आदि आदि आदि। तब जब घूमने गए थे, वे घूमने आई मीन टू से यात्रा पर शिखर जी की, तो जाते जाते वहां रुके थे, तो सबको बहुत अच्छा लगा कि विद्वान आए हैं, गोपाल दास जी आए, गोपाल दास जी आए। गणेश प्रसाद जी वर्णी की अथक कोशिश से स्यादवाद विद्यालय चालू हुआ था, आप जानते होंगे, गुरुकुल, पहला गुरुकुल जैन का। तो वहां पर गोपाल दास जी आते ही सब तांता लग गया। सबने कहा कुछ पढ़ाओ कुछ पढ़ाओ। जैसे सभी विद्यार्थियों का एक क्यूरियोसिटी होती है, कोई नया विद्वान आया तो गोपाल दास जी ने तब कहा था, एक काम कर लो आप लोग, क्या पढ़ रहे हो यहाँ पर? शास्त्री पढ़ रहे, न्याय तीर्थ पढ़ रहे, एक काम कर लो, पढ़ लो जो पढ़ना है आपको यहाँ पर, पढ़ने के बाद आ जाना मेरे पास मुरैना में। फिर सबको वहां पर मुरैना दाखिल हुए थे, पूरी बैच 20-25 जनों की। जस्ट इमेजिन देयर वेर टाइम्स, ऐसा एक टाइम बीता है। सभी टीम दाखिल हुई वहां पर, तो वे 20 जन गोपाल दास जी के सानिध्य में ऐसे रहे कि उन्होंने वहां पर 10 साल तक भी गेट के दर्शन नहीं किए, प्रांगण के। घर पर जाने का तो सवाल ही नहीं। फिर उसके बाद सभी जन प्रबुद्ध विद्वान होकर एक एक ट्रस्ट संभालने लग गए, कई टीकाएं लिखी है कई जनों ने। ये 100 वर्ष पहले का टाइम में मैं चला गया। गोपाल दास जी की
मैं थोड़ी महिमा मंडन कर रहा हूं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। गोपाल दास जी क्या हस्ती थी, ये मैंने टोडरमल जी को सामने रखकर कहा। वंस गोपाल दास जी प्रवचन में एक सभा में, जिनका बहुत ठाठ था गोपाल दास जी का, तब की समाज पलक पावड़े बिछाती थी उनके लिए, नगाड़े बजाती थी, बहुत महिमा थी उनकी। बट एक बार प्रवचन के चलते हुए किसी ने उनको प्रश्न पूछा कि क्यों जी, जो बर्फीले जोन्स है हमारे अंटार्कटिका, अलास्का वगैरह, जो बर्फीले प्रदेश है, वहां पर सम्यक दृष्टि कैसे निर्वाह करता है? क्योंकि आमजन तो मांस खाता है, वहां पर अनाज तो उगता नहीं है बर्फीले जोन्स में। जानते लो कुछ पार्ट से ऐसे। तो गोपाल दास जी ने बोला, हाँ सम्यक दृष्टि वहां पर मांस खा लेगा। इतना ही बोलना था उनका, पब्लिक उठ गई और पंडित जी को अपना स्थान दिखा दिया, गद्दी पर नहीं बैठे। क्या दम है यार, क्या दम है। जिस विद्वान का ऐसा रुतबा हो, उस विद्वान का भी आगम की विरुद्ध निरूपणा में श्रोता जिस दिन इतना सावधान हो जाएगा, उस दिन जिन शासन की रक्षा होगी, और जिन शासन की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी और हमारी सबकी। टोडरमल जी पहले ही अधिकार में एक शंका उठाई है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ही प्रारंभाधिकार में कि कुछ मिलावट हुई होगी तो पंडित जी कह रहे तो कहां से लाया यार, ये परंपराएं ज्यादा नहीं चलती मिलावट वाली। क्या उत्तर देते हैं वे? क्योंकि ज्ञानी उसे चलने देंगे नहीं। मुझे अब्राहम लिंकन की कुछ स्टेटमेंट याद आ रहे हैं। सम पीपल कैन fool someone for some times, for all the people for some times, for some people all the times, but not all the people all the times. ये हमेशा नहीं चलता। 200-300 साल का कुछ मिलावट आ गई तो कोई एक खड़ा हो जाता है बीच में, जिसमें वो सामने आकर कहता है क्या व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, ये नहीं चलेगा। एक रिवॉल्यूशनरी बनकर खड़ा होता है, क्रांतिकारी बनकर, और बर्खास्त होने लगती है उनकी सभाएं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार टोडरमल जी के डैशिंग एंट्री से 20 पंथ अंतिम सांसें लेने लग गया था उत्तर प्रांत में। अब जानते हैं गोपाल दास जी ने जब मुरैना में स्कूल में एक सिलेबस सेट किया था, आपने सब सुना होगा मेरे मुख से। अब ये सब बातें कहीं लिखी नहीं होती, और जहां लिखी होती है वहां कभी आंखें जानी नहीं है आम लोगों की। ये तो उनके दिमाग में यही 10-20 ग्रंथ। अब यार हमारी वैसी सोच नहीं हो पा रही जैसे एक्चुअली होना चाहिए थी। यानी कोई बात नहीं। गोपाल दास जी ने त्रिवर्णाचार नाम का एक पुस्तक सिलेबस में रखा था, सोमदेव सूरी द्वारा रचित था ये। उसमें योनि पूजन का विधान था। जुगल किशोर मुख्तार ने रातों रात आवाज उठा ली, ये क्या हो रहा है। गोपाल दास जी ने बड़ा हास्यास्पद उत्तर ये दिया था, मुझे पता ही नहीं इसमें ये है। अरे भले आदमी, तुम स्कूल खोल रहे, तुम सिलेबस डाल रहे, तुम्हें यही पता नहीं क्या पढ़ाया जाएगा। समाज की माफी मांगनी पड़ी, पीछे आना पड़ा, हटना पड़ा, सिलेबस हटना पड़ा, सब होना पड़ा। अच्छा है ऐसे लोग, ऐसे विद्वान का उद्भव निरंतर होता रहे, जो कुछ कमियां इस रास्ते में, कुछ कांटे, कुछ कीचड़, कुछ गड्ढे पैदा होते रहते, उनको साफ करते रहे। हमारी दृष्टि थोड़ी व्यापक होना जरूरी है इसके लिए।
अब लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी अध्ययन करते तो है ही, वैसे तो इस पॉइंट तक आते आते उनको क्या हो जाता है क्या मालूम। हाँ, वो ये कहने लगते हैं इस पार्ट को स्किप किया जा सकता है क्या। पांचवा अधिकार उनको बड़ा अरुचिकर दिखने लगता है। न जाने उन्होंने किस एंगल से पढ़ा है, कौन से एंगल से उनको रुचिकर दिखा है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बल्कि यदि कोई मुझे आकर पूछे मुझे एक अधिकार पढ़ना है, कौन सा पढ़ूं? तर्क युक्ति क्या चीज है, यदि आपको समझना सीखना है तो आपको पांचवा अधिकार को पढ़ना चाहिए। तर्क किसे कहते? तर्क। वो कभी भी गाफिल नहीं हो सकता। मंगलायतन में मैं पढ़ाता रहा काफी, 4-4, 5-5 घंटे भी पर डे बच्चे मेरे से पढ़ते रहे सालों तक। अब मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी वहां पर पढ़ाता था तो मुझे याद आता है बच्चे बार बार आकर पांचवे ही अधिकार का करते थे, और मैंने पांचवे अधिकार को भी खूब लिया और कभी स्किप नहीं किया। बाद में मुझे पता चला यहाँ के सिलेबस में पांचवा अधिकार है ही नहीं, और मैं तो किसी को भी नहीं पूछता था मुझे क्या पढ़ाना है। जब तक मुझे कोई टोके ही नहीं तब तक तो मैं राजा ही हूं। एक दिन पवन जी मुझे बैठे बैठे बोले, कभी हम बात करते रहते थे, मुझे पांचवा अधिकार पढ़ाया जाना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। मैंने कहा हो आप? मैंने कहा ये तो ऑलरेडी मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि किसी भी प्रकरण को स्किप करना मैं ठीक नहीं समझता हूं। प्रयोजन भूत शब्द का अर्थ जिसने तुम्हें सिखाया है, अभी अभी सिखा कर आए हैं। वो लोग में कहते ना, जिसने तुमको चलना सिखाया तुम उसके चाल चलन पर उंगली मत उठाना। जो प्रयोजन भूत का अर्थ समझा कर क्या प्रयोजन भूत है, पहला ही कदम पांचवा अधिकार में लिख रहे और तुम कहते ये प्रयोजन भूत है। अरे टोडर मज्जी ने तुम्हारा सिलेबस इतना सीमित कर दिया था और कुछ भी नहीं पढ़ना है, उनके लिए मैं एक छोटा कोर्स बना। उस छोटे कोर्स में भी 1.5 अकल में कर्मों के कुछ पार्ट्स तो हटा ही देते हैं हम, और पांचवे अधिकार के साथ तो बड़ा अन्याय हुआ है। वैसे मेरा आई एम नॉट वेरी नाइसली सेट टू डाइव इन रियली। मैं पांचवे अधिकार के लिए बहुत कटिबद्ध नहीं हुआ हूं, लेकिन मैंने काफी प्रवचन किए हैं विस्तार से, उसको सुन लेना चाहिए, और मैंने खूब आनंद लिया है इसका, खूब आनंद लिया है। मुझे 2-3 घंटे तो अभी मिले हैं, उसमें मैं शायद 20 पेजेस का कंटेंट दे पाऊँ आपको कुछ। फिर मैं विशेष अद्भुत बातें करूंगा, शायद वो इस बार न करके अगली बार करूंगा पांचवे अधिकार के। चालू करने के पहले मैं कुछ कोट करूंगा। भक्तामर स्तोत्र में एक बहुत सुंदर छंद आता है जिसमें भक्त ये कहता है, हे भगवान बहुत अच्छा हो गया आपके दरवाजे पर आने के पहले मैं सब जगह घूम के आ गया अड़ोस पड़ोस में। इसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। आई थिंक दैट इज पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच। देख लेना चाहिए क्या कहते हैं विरोधाभास अलंकार। इट साउंड्स अपोजिट, बट उसका अर्थ वैसा नहीं होता है जैसा लगता है। कहते भगवान बहुत अच्छा हो गया, मैं पहले यहाँ जाकर आया वहां जाकर आया, गणपति शंकर आदि आदि सबके बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पर आशय ये होता है अच्छा हो गया जाकर आ गया, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है आपके पास आकर, अभी मुझे मेरा मन कभी भी नहीं ललचाएगा यहाँ वहां जाने का। अब मैंने दुनिया को देख लिया है, होकर निराश सब जगह भर से नाथ शरण में मैं आ गया। याद करना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, किस किस्म के होते, थोड़ा मैं वो भी बताता हूँ आपको। कुछ लोग ये सोचते हैं भैया अपना अपना जो चल रहा है अच्छा चल रहा है और रोटी बेटी का भी वास्ता है, बहुत कम जनों में डेयरिंग होती है अपने सेक्ट को कल्ट को छोड़ने की।
बहुत कम जनों में डेयरिंग होती है, क्योंकि उसमें तो आपको पूरी समाज मतलब सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सब कुछ पानी छोड़ना पड़ता है। मैंने स्वयं ने, मेरी पत्नी, मेरे माँ, मेरे बाप, सबको छोड़ने की तैयारी से इस मार्ग पर आया। आज वे सब मेरे पास है, मेरे साथ है, कुछ मेरे आगे भी बढ़ रहे हैं। ये मैं जानता था ये होने वाला है, लेकिन मैं पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा, क्योंकि मैं जानता था धर्म अपने लिए होता है और पर सापेक्ष कभी भी नहीं हुआ करता। एनीवे, कुछ लोग ये सोचते हैं जो अपना चल रहा है चलने दो भैया, कहा दूसरों के धर्म में झांका झांकी करे, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। उनमें इतनी डेयरिंग नहीं होती है सोचने की कि जिस कुल में हम पैदा हुए हैं वे गलत भी तो हो सकता है, और बाय चांस ही है, सबका अपना कोई ना कोई कुल है। स्व क्या है, स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। कुछ लोग इस किस्म के होते हैं जो ये सोचते हैं देखो तर्क की तो कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तर्क को घुमाया जा सकता है, जो तर्क तुम ऐसे दे रहे हो वहां से वैसा दे तो वो ठीक लगने लगता है। और साधु संत कोई एक थोड़ी है, सैकड़ों की तादाद, वे कुछ बोलते हैं, और कुछ गूढ़ रहस्य ऐसे है जो अपने दिमाग में नहीं घुसते हैं। तो क्या करना चाहिए, महाजनोन गता पंथा, जिस पंथ बड़े बड़े लोग चलते हैं बस फॉलो करो, वे परीक्षण आदि के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। बट ये सब उद्यम किया जाना चाहिए। जैसे आप सब जानते हैं हमारे अकलंक और निकलंक नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर वहां पर छुपे रूप से वहां पर पढ़ाई करते थे, क्योंकि वह तब का काल था जब यही बौद्ध हावी होकर जैन मंदिर रोजाना तहस नहस हो रहे थे, रोजाना सैकड़ों की तादाद में धर्मांतर हो रहा था। तो उनको लगा ये हो क्या रहा है, एक बार देखे तो। समंत आचार्य हुए हैं, उनको एक उपाधि है पंडित। सुना है उनका एक डायलॉग सुना होगा? एक वो डायलॉग है, एक डायलॉग ये है कि मैं मंत्रज्ञ हूं, मैं तंत्रज्ञ हूं, मैं इसका वेत्ता हूं, मैं ज्योतिष का वेत्ता हूं। उसमें एक टर्म है मैं पंडित हूं। आगे क्या लिखा है मालूम? और अधिक क्या कहूं इस भूतल पर एक मैं ही मैं हूं, सरस्वती मुझ में विराजमान हो, आओ कम। बहुत उनके थोड़े वीर रस वाले काफी उनके छंद है। एक पद है उनका पंडित भैया। व्हाट इज दिस पंडित? ये वह जमाना था जब वैदिकों का बाहुल्य था। तब समंत आचार्य ने वैदिक समस्त ग्रंथों पर अधिकार स्थापित किया पहले, और वैदिकों के साथ जब डिबेट करने लग गए तो पहले तो उनके ग्रंथों के अर्थ उनको समझाते थे वे, क्योंकि वे भी नहीं समझते थे उनके ग्रंथों के अर्थ। तो उनके ग्रंथों के अर्थ उनको समझाकर फिर उनका खंडन करते थे आदि। ये सब होता रहा। बहुत चुस्त परंपरा रही है। गोपाल दास जी का एक व्यक्तित्व कर्तृत्व मेरे पास एक 700-800 पेजेस के पुस्तक थी, बड़ी दुर्लभ, वो गायब हो गई, किसी को पढ़ने दे दी, ऐसा काफी गायब होता रहा है। उसमें इतना सुंदर वर्णन है। आज से 100-125 साल पहले डिबेट्स हुआ करते थे, डिबेट्स भैया। गोपाल दास जी के 10-20 डिबेट्स उसमें वर्ड टू वर्ड छपे हैं, जिसमें अब यकीन नहीं मानेंगे 12-12 घंटे दिन में डिबेट्स चलते थे, और कंटिन्यूटी में रात में 12-12 बजे तक डिबेट्स, मंदिर वगैरह में नहीं, भरे चौराहे पर जैन एंड नॉन जैन के बीच में। अभी मैं यही कह रहा था कि थोड़े दिन पहले कि बाहर कहीं कह रहा था मैं ये कह रहा था एक बहुत प्रसिद्ध विवाद हुआ था कर्मानंद और गोपाल दास जी के बीच में, ईश्वर कर्तृत्व को लेकर, जो 7-8 दिन चलता रहा, और 4-4 घंटे के ऐसे 2-3 सेशंस दिन में चलते थे। कर्मानंद हार गए उसमें। गोपाल दास जी कोई साधारण आदमी नहीं थे। कर्मानंद हारने के बाद कर्मानंद एंड 1500 उनके फॉलोअर्स आर्य समाज के तुरंत जैन बन गए थे, और बाद में कर्मानंद क्षुल्लक बन गए थे। ऐसे तो कई प्रकरण, कई हमारे इतिहास, इन हिस्टोरिक पर्सन से गूंज उठता है। एनीवे, हमें थोड़ा जरूरी हो जाता है
कि अपर पक्ष क्या मानते हैं क्या नहीं। और वैसे जब हम आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां पर भी तो ये बताया गया है, शब्दार्थ नयार्थ के साथ साथ मतार्थ भी तो हमें समझना था। आज छोटे 2 प्रकरण में लूंगा समय सापेक्ष। एक तो मेरे ज्ञान में ये आया है, एक तो प्रमाण मीमांसा लूंगा आज मैं। एक बात आपको एक क्रैश कोर्स के रूप में थोड़ी बहुत चर्चा मिलेगी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चाएं हैं 5वें अधिकार की, वे इस बार तो नहीं चालू हो पाएगी, वो अगली बार चालू हो पाएगी। थोड़ी गहन ही चर्चा मैं अभी करूंगा जितना समय है आज का। एक तो मैं प्रमाण मीमांसा पर चर्चा करूंगा और टाइम मिला तो तत्व मीमांसा पर चर्चा करूंगा। व्हाट इज प्रमाण मीमांसा? प्रमाण मीमांसा का तात्पर्य कौन से धर्मावलंबी कौन कौन से प्रमाण मानते हैं, उसकी आज थोड़ी चर्चा करेंगे। एक टेबल बनेगा प्रॉपर, इसके लिए बड़े मेहनत से ये सब तैयार हुआ है और एट ए ग्लांस आपको सब देखने मिलेगा। वैसे आपको कोई तालमेल लगेगा ये बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। पहले मैं आपके बीच में ये बता दूं प्रमाण क्या चीज है, मैं उसकी चर्चा करता हूं। प्रमाण किसे कहते जरा मुझे कोई बताएगा? व्हाट इज प्रमाण? प्रमाण अभी एक ही परिभाषा आप बताने वाले हैं, मैं जानता हूं। अब ये बताएं, बोलिए व्हाट इज प्रमाण? प्रमाण हाँ, लगभग लोग तुरंत ये परिभाषा बताते हैं कि समग्र वस्तु को ग्रहण करने वाले, हालांकि वो भी ठीक है अपने अपने तरीके से, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। अभी न्याय के ग्रंथों में प्रमाण की परिभाषा क्या बनती है? जिसके द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है उसे प्रमाण कहते हैं। हालांकि वहां पर भी प्रमाण की परिभाषा जो हमने बनाई है, समग्र वस्तु को ग्रहण करने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, लगभग वहां जाकर जुड़ जाएगी। फिलहाल यहाँ पर प्रमाण की परिभाषा क्या? जिसके द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है उसे प्रमाण कहते हैं। गेटिंग नाउ? कुछ धर्मावलंबी ऐसे हैं जो ये मानते हैं वस्तु का ज्ञान कैसे होता है, तो वे ये मानते हैं वस्तु का ज्ञान फॉर एग्जाम्पल कारक साकल्य से होता है। कारक साकल्य मतलब वो वस्तु भी चाहिए, इंद्रिय भी चाहिए, जैसे हमें छूना भी जरूरी है, सुनना भी जरूरी है, आदि 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 ऐसा। तो वे मानते हैं कि इससे ज्ञान होता है। तो उनकी निगाह में प्रमाण क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल एक चार्वाक मत है, चार्वाक मत, उसको पूछो ज्ञान कैसे होता है, तो वो कहते हैं एक ही प्रमाण है, एंड दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण। जो जो आंखों से दिखता है वही सब वस्तुएं हैं। मतलब वस्तु का ज्ञान कराने के लिए एक ही साधन है आपके पास और वे है आंखें। ऐसा कौन कहता है? चार्वाक। मैं आपको प्रमाण का एक अर्थ बता रहा हूं। अभी टेबल बनेगा, टेबल में आप क्या करेंगे? एक तरफ लिखेंगे दर्शन और एक तरफ लिखेंगे आप प्रमाण। और अब और एक काम करिए, तीसरा कॉलम बनाइए रेफरेंस का। रेफरेंस भी मैं बताता जाऊंगा आपको। पहला कॉलम दर्शन, दूसरा कॉलम प्रमाण, तीसरा कॉलम रेफरेंस। धीरे धीरे आपको मैं बताता जा रहा हूं। अब पहले में लिखिए दर्शन के नीचे आप लिखेंगे, पहला दर्शन आप लिखेंगे चार्वाक। मुझे थोड़े दिन पहले भारी आश्चर्य हुआ, लेकिन हम जो षड दर्शन कहते हैं ना, सुना है किसी ने षड दर्शन वर्ड? सुना है किसी ने? अभी आप गूगल पर सर्च करिए षड दर्शन, विकिपीडिया आदि जहां पर कर सकते हैं कर लीजिए। 6 दर्शन में आश्चर्य है, आपको नाम मिलेंगे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। 6 दर्शन के नाम, 6 दर्शन। षड दर्शन में आपको कहीं भी जैन नहीं मिलेगा। कितना आश्चर्य, कितना आश्चर्य। तो थोड़े टाइम पहले जब मैं बात कर रहा था मुक्ति से, तो मुझे पता चला कि 6 दर्शन जो माने गए हैं, ये दर्शन आस्तिक दर्शन के रूप में माने गए। मतलब लगभग ये वैदिक लोग ये मानते हैं ये 6 ही दर्शन है भूतल पर, जैनी वैनी कोई दर्शन ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने ये माना है जो वेद निंदक है,
वे दर्शन नहीं है, वे भ्रष्ट लोग हैं। जैसे मुसलमान भाई कहते हैं ना कि ये काफिर है, तो उनकी निगाह में जो जो वेद को नहीं मानते वे सब एक प्रकार से भ्रष्ट लोग हैं और वे दर्शन के अंतर्गत उनका समावेश नहीं है। इसीलिए वे जैन को दर्शन नहीं मानते, बौद्ध को दर्शन नहीं मानते और चारवाक को दर्शन नहीं मानते, क्योंकि उनका ये मानना है ये तीनों दर्शन ना ईश्वर को नहीं मानते, ऐसा उनका सोचना है। ईश्वर को भी नहीं मानते और हमारे वेदों को नहीं मानते। 4 वेद कहे ना उनके, यजुर्वेद, सामवेद आदि आदि जो भी है, तो जो वेदों को मानेगा वही दर्शन है। मतलब अजीब बात है, कोई ये कहेगा फिर तो हम भी ऐसा न्याय कर सकते हैं, समय सार निंदक नास्तिक, ऐसे तो सब मन में आए तो फिर ये कर सकते हैं हमारे अलावा सब नास्तिक, हमारे अलावा सब नास्तिक और ईश्वर को न मानने वाले नास्तिक, ऐसा भी कह रहे हैं। तो जैन और बौद्ध ये जरूर ईश्वर को वैसा नहीं मानते जैसा वे मानते हैं, और चारवाक तो ईश्वर को मानते ही नहीं। जैन और बौद्ध ईश्वर को जगत का कर्ता के रूप में नहीं मानते। मैं बाहर डिस्कस कर रहा था थोड़ा, तो मैं एक मेरी अपनी पुरानी यादें बता रहा था मैं काफी बार बताता हूँ वैसे। मुझे वैसे शादी हो गई थी तब की बात है ये मेरी, तब मुझे अभी धर्म की रुचि नहीं थी और मेरा प्रारंभ भी नहीं हुआ था। तब एक 20-25 जन, जो मैं कह रहा था 20-25 जन, हम पूना में एक किसी का विचार बना, यहाँ पर एक कोई भविष्यवेत्ता है, वडगांव शेरी है पूना के पास, के कोई जानता होगा, श्वेतंबर लेडी है, कोई बाल वाल खुले रहते हैं, यह भी बताया। अच्छा ओके, नहीं वहां पर बता रहा था, आप अपन खड़े थे तो, और वहां पर लोग 8-8 दिन से आकर नंबर लगाते, उनके सामने बस कोई भी आकर बैठे वो धड़ाधड़ उनका पूरा बताने लगते, आपका ऐसा है, आपका ऐसा, ये है, वो है, आपकी क्या समस्या है, किसके पीछे, धड़ाधड़ चालू ही हो जाती है वो, और सब एक बात हैरान हो जाते लोग सुनकर, और सोल्यूशन भी बता देती है। और लोग वहां पर आकर सोते हैं, 7-7 दिन नंबर लगाते हैं, क्योंकि बहुत उसका मर्जी प्रमाणे वो सब चलता है। किसी का इच्छा बनी तो हम 20 जन वहां पर चले गए। मुझे आज तक कभी कुतूहल रहा नहीं है एक्चुअली ऐसी बातों में, बट मुझे याद आता है जैसे ही मैं उसके सामने बैठा था, बहुत खचाखच भीड़ थी, खचाखच, जैसे ही मैं सामने बैठा वो एकदम अनईजी होने लग गए। अनईजी होते ही उसने कहा, इसको मेरे सामने से जल्दी उठाओ, और उसने तुरंत ये भी कह दिया, मेरा कुछ भी चल नहीं पा रहा है, मैं भी नहीं समझ पा रहा था, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। तो उसने फटाफट ये बोल दिया, ये स्ट्रांगली ईश्वर को नहीं मानता है, और उसके सामने किसी की ताकत नहीं थी कुछ बोलने की। तो मैंने एक लाइन बोली थी उसके सामने, तो मैंने बोलना तो बहुत दूर, कोई बोल भी नहीं सकता था उसके सामने, लेकिन मैं बोला क्योंकि मुझे तो जबरदस्ती से ले जाया गया था, मुझे क्या पड़ी थी वहां की। तो मैं ये बोला, ईश्वर होगा, इसी टोन में बोला था, ईश्वर होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर्वथा ही नहीं हो सकता, बड़ा कुछ मेरा बिगाड़ भला कर सकता है, ये बात मेरे गले नहीं उतर सकते, और यदि ऐसा होगा तो वो ईश्वर कोई काम का ही नहीं। और वे लोग, वैदिक लोग ऐसे ही जनों को ईश्वर मानते हैं, और हम ईश्वर मानते हैं ऐसी बात नहीं है, जैन बौद्ध ईश्वर नहीं मानते ऐसी बात नहीं है, बट वे स्वरूप जगत का कर्ता के रूप में नहीं मानते, इतनी सी बात है। चारवाक मत ये मानता है कि वस्तु को जानने का साधन केवल हमारी आंखें है, इसलिए वो एक ही प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। आप लिख लीजिए वहां पर टेबल में सामने, प्रत्यक्ष प्रमाण। अभी ध्यान रहे, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपको बताता जा रहा हूं। आप जानते हो हम जैनियों में 2 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। वैसे जैनी कौन सा प्रमाण मानते, यदि मैं पूछूं तो आप एक प्रमाण बताइए, जैनी का प्रमाण क्या है? जैनी का प्रमाण ज्ञान। अभी देखो कितना अटपटा लगेगा, लिसन लिसन लिसन, क्या बोल रहे हैं, मतलब प्रमाण की परिभाषा क्या है? जिसके द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है उसे प्रमाण कहते हैं। जैनी क्या प्रमाण मान रहे हैं? ज्ञान। मतलब ज्ञान ही वह साधन है जिसके द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। कितना अटपटा है ये। अभी बाकी के लोग तो क्या कहते हैं?
इंद्रिय ज्ञान का कारण है, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, तो उनकी निगाह में ये सब प्रमाण हो गए। जिसके द्वारा वस्तु का ज्ञान होगा वह प्रमाण। और जैनियों ने माना है ज्ञान से ही ज्ञान होता है, इसलिए सम्यक ज्ञानम प्रमाणम एक सूत्र है, बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, आप जानते होंगे। सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, अर्थात सम्यक ज्ञान के द्वारा ही वस्तु को जाना जाता है। अभी चार्वाकीय मानते हैं, इसलिए चार्वाकीय मान्य। अच्छा, और एक वन मोर थिंग, उस प्रमाण के हमारे तत्व और सूत्र में दो भेद है, आप जानते होंगे। क्या है वह सूत्र? आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत। परोक्ष और प्रत्यक्ष ऐसे दो भेद के, बट हमारा जो प्रत्यक्ष है ना वह यह प्रत्यक्ष नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना। तो हमारा प्रत्यक्ष है वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष मतलब इंद्रिय और मन के बिना जो स्पष्ट जानना होता है, दैट इज पारमार्थिक प्रत्यक्ष। और तत्व और सूत्र में जिसे प्रत्यक्ष कहा जा रहा है, अवधि मन पर केवल ज्ञान, वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। वैसे आपको पता होना चाहिए तीन प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं। कौन कौन से जरा बताना कोई मुझे? नहीं, मैं भेद नहीं पूछ रहा हूं। वैसे तीन जगह प्रत्यक्ष पने का प्रयोग होता है। एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष, ऐसा बोलिए कोई, एक साम्यवहारिक और एक अनुभव। तीन जगह प्रत्यक्ष का हमारे यहां जिक्र होता है, तीन जगह। एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष, एक साम्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक अनुभव प्रत्यक्ष। अनुभव प्रत्यक्ष का प्रकरण टोटली अध्यात्म में आता है, अध्यात्म के बाहर कहीं नहीं मिलेगा। साम्यवहारिक प्रत्यक्ष का प्रकरण टोटली तर्क की चर्चा में मिलेगा, परमत के खंडन में, अन्यत्र नहीं मिलेगा। और सिद्धांत के ग्रंथों में जिस प्रत्यक्ष की चर्चा जनरली आती है वह होता है पारमार्थिक प्रत्यक्ष वाला। इसका मतलब ये हुआ, जिसे प्रत्यक्ष चार्वाक कह रहे हैं ना, वह हमारा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। इसलिए साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है जानते हो आप? शाब्दिक अर्थ व्यवहार में जो प्रत्यक्ष समान है, व्यवहार में जिसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और एक बात मैं बता दूं थोड़ी सी आपको, अकलंग स्वामी ने पहली बार साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष को डिजाइन किया है। अकलंग स्वामी के पहले साम व्यवहारिक शब्द का कोई अस्तित्व नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अकलंग स्वामी डिबेट्स में माहिर थे, आप जानते हो ना, तारा देवी बौद्धों का खंडन वंडन चल रहा, तो वे माहिर थे इसमें। तो उनको यह लगा कि हम परमत के साथ डिबेट करना चाहते हैं। यदि हम ये कहते रहेंगे बार बार, अरे आंखों से जानना प्रत्यक्ष होता है नहीं, वो तो परोक्ष होता है भैया। परह अक्ष, जो ज्ञान पराधीन हो, जो ज्ञान इंद्रिय के अधीन हो, उसे परोक्ष कहते हैं। ऐसा हम बार बार कहते रहते तो अन्य मतियों से हमारी चर्चा नहीं हो पाती, क्योंकि वे तो आंखों से देखने। लोक में प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? प्रति प्लस अक्ष, और अक्ष का अर्थ आंख भी होता है, तो वे कहते जो आंखों के द्वारा होता है वो प्रत्यक्ष। बट हम प्रत्यक्ष का अर्थ ये कर रहे थे, अक्ष का अर्थ में हम ज्ञान को कह रहे थे। फॉर्चुनेटली अक्ष ज्ञान के भी अर्थ में है, और अक्ष इंद्रिय के भी अर्थ में है, और अक्ष स्पेशली आंख के अर्थ में तो है ही है। अब वे इस बात को समझ नहीं पाए, इसलिए यहाँ पर प्रत्यक्ष का अर्थ आपको हमारी दृष्टि में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष लेना है। तो अकलंग स्वामी को ऐसा लगा, जब हमें परम मत वालों के साथ कुछ बात करनी है और हम इसी बात को लेकर बहस करने लग जाएंगे कि भैया जो जिसे तुम प्रत्यक्ष कहते हो प्रत्यक्ष है ही नहीं, तो कुछ भी डिबेट नहीं हो सकेगा। तो उन्होंने ये सोचा अकलंग स्वामी ने, ठीक है हम एक नया शब्द डिजाइन करते हैं, उसी मति ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा, लोक में जिसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अवग्रह इहा अवय धारणा, इतनी रेंज साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की कही है। जिसमें मन का आलम्बन पड़ेगा उसके आगे स्मृति प्रतिबिंब, वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में उसका अंतर्भाव नहीं है।
अब चार्वाक मत क्या मानता है? चार्वाक मत मानता है किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नरक, किसने देखा ईश्वर, जो भी आंखों के सामने है वही सब कुछ है। वे अनुमान वगैरह कुछ भी नहीं मानते, आगम वगैरह कुछ भी नहीं मानते। देखिए इसके लिए रेफरेंस में लिखे पेज नंबर 134 और वहां पर चलिए जरा मेरे साथ आप पेज नंबर 134 खोलिए। आज प्रमाण मीमांसा को मैं पूरा करना चाहता हूं। आई थिंक इट इज 134 में। मैं एक दो लाइंस पढ़ूंगा आपके सामने। देखिए, कोई सर्वज्ञ देव धर्म अधर्म मोक्ष है नहीं। उनका एक फेमस स्लोगन है, आप जानते होंगे, चारवाक का, यावत जीवेत सुखम जीवेत। क्या है आगे? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। नहीं, एक लाइन है मिसिंग। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यदि देह का भस्म हो जाएगा तो क्या मालूम फिर से पैदा होना है, आना है, नहीं आना है, किसने देखा है? ये तो कौन सी बातें कर रहे हो यार। वे पुनर्जन्म पुनर्भव ऐसा कुछ भी नहीं मानते, क्योंकि जो आंखों के सामने है उसी को मानते, क्योंकि वे केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। और प्रत्यक्ष मतलब यहाँ पर आंखों से दिखने वाला। हम उसे परोक्ष मानते हैं, हमारा आगम उसे परोक्ष मानता है, बट तालमेल बिठाने को एक नाम दे दिया हमने, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा है? मोक्ष है नहीं, पुण्य पाप का फल है नहीं, परलोक है नहीं, यह इंद्रिय गोचर जितना है वह लोक है। इसीलिए इसे और एक शब्द है, इस मत को, चारवाक को वहां पर लिख सकते आप, लोकायत मत। क्या? लोकायत कहते इसे, लोकायत। चलिए, परलोक है नहीं, यही इंद्रिय गोचर जितना है वह लोक है, ऐसा चारवाक कहता है। अभी चारवाक शब्द का अर्थ भी जानते होंगे वैसे आप लोग। अच्छा, ये सुनने को कैसा लग रहा है? देखा है क्या स्वर्ग? देखा है क्या नरक? अरे खाओ पियो, ईट ड्रिंक लिव में, आनंद करो, ऐश करो, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी कहा तुम कल की चिंता कर रहे हो? सोचने को, सुनने को कैसा लगता है? अच्छा लगता है, एंजॉय करो। इसीलिए चारवाक नाम है, चारु वाक, जिसके वचन सुनने को बड़े सुंदर लगते हैं फर्स्ट ग्लांस में, देयरफॉर नाम पड़ा चारवाक। ये दो लाइन से रिवील करती है कि वे प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, डायरेक्ट कहीं लिखा नहीं है। आगे बढ़िए। बट हमारे बौद्ध भाई है, सेकंड दर्शन पर आई, बौद्ध भाई है, वे लोग बौद्ध और ऑब्लिक करके वैशेषिक भी लिखे, एक वैशेषिक मत भी है। वे दो प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष तो मानते ही है, लेकिन वे साथ साथ अनुमान भी मानते हैं। अनुमान प्रमाण किसे कहते जानते हो? जैसे दोपहर का उदाहरण, अग्नि हमें प्रत्यक्ष तो नहीं दिख रही है, लेकिन प्रत्यक्ष हमें धुआं है। अनुमेय तो अग्नि आदि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। अनुमान से यह जाना जाता है कि वहां पर अग्नि होगी, जरूर होगी, भले ही आंखों से नहीं दिख रहे हमारे बाप दादा, लेकिन वे होंगे जरूर। इसी न्याय से जो अनुमान नहीं मानता वो सर्वज्ञ भी नहीं मान सकता, वो तीसरा चौथा काल भी नहीं मान सकता, तीसरी चौथी पृथ्वी भी नहीं मान सकता, तीसरा चौथा स्वर्ग भी नहीं मान सकता, तो कुछ भी नहीं मान सकते, क्योंकि सब, इसीलिए जितना आंखों से दिखता है उसी को हम मानते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि हम प्रत्यक्ष के साथ साथ परोक्ष प्रमाण भी मानते हैं। हालांकि उनका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा परोक्ष ही है, गेटिंग, और हमारे परोक्ष में और भी इसके साथ साथ अनुमान आदि सब गर्भित है। तो ये अनुमान बौद्ध भाई मानते हैं, एक प्रमाण और एडिशन में आ गया, वैशेषिक और बौद्ध दोनों वो प्रत्यक्ष सेम मानते हैं।
हाँ, प्रत्यक्ष यहाँ पर जितना प्रत्यक्ष सभी साम व्यावहारिक वाले ही है। ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष वाले कोई नहीं है इसमें। केवल जैनी और बौद्ध पारमार्थिक प्रत्यक्ष की सिद्धि मानते हैं कि भगवान बिना इंद्रियों के, बिना किसी आलम्बन के, वे डायरेक्ट सब कुछ जान लेते हैं। ये केवल स्पेशली अभी जैनी ही मानते हैं। चलिए, तो ये दूसरा देखिए, आप पेज नंबर खोलिए 134 अगेन, 134 9th लाइन पर आइए, सेंटर। तथा बौद्ध मत में दो प्रमाण मानते, प्रत्यक्ष और अनुमान। मिल रहा है आपको? बट सरप्राइजिंगली बौद्धों में कुछ ग्रंथ भी आप जानते हैं, जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ में कहता हूं त्रिपिटक, नाम सुना है? सुना होगा, नाम सुना होगा। धम्म मध्यम निकाय सुना है? काफी ग्रंथ है उनके, एक्चुअली काफी। तो मुझे ये कहना है, जब आगम प्रमाण मानते ही नहीं वे, तो इसकी कितनी वैलिडिटी होगी, ये सब विचारणीय है। एनीवे, वे प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानते हैं। अनुमान समझ में आ रहा है ना आपको? धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान करना, दैट इज अनुमान। तीसरा लिख लीजिए आप, सांख्य मत पर आइए। सांख्य मत ये 3 प्रमाण मानते हैं। मैं 1 2 3 4 5 6 तक हमें आना है। ये क्रम से एक एक प्रमाण अभी बढ़ते जाना है। सांख्य मत वाले 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। 3 प्रमाण मानते हैं। एक बहुत अच्छी चीज मुझे ख्याल में आ रही है इस समय में, मैं वो थोड़ा आपको बताता हूं। पहले पेज 127 तो खोल लीजिए ना, 127। आपको याद आ रहा है, एक गाथा है, शायद ये प्रवचन सार की 235 गाथा होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। एक दो यहाँ हो सकती है। आगम चक्खु साहू वाली ख्याल में है? कंटिन्यूटी में 3 गाथा है, आगम चेठा, तदो जेठा वगैरह, स्वाध्याय वगैरह वाले। याद आ रहा है? किसी को ख्याल में है? सरसरी नजर से भी आगम चक्खु साहू सुना है किसी ने? अरे हाथ ऊपर करिए, कंफर्मेशन दीजिए प्लीज। आगम चक्खु साहू, 1 2 ही हाथ ऊपर आए हैं, 3 ही हाथ ऊपर है, 4 ही हाथ ऊपर है, 5। आगम चक्खु साहू भी नहीं सुना है? ये तो कितना प्रसिद्ध है। जैसे दंसन मूलो धम्मो चारितम खलु धम्मो जैसे है, वैसे ये प्रसिद्ध है। एनीवे, व्हाट इज आगम चक्खु साहू? आगम चक्खु साहू का अर्थ कौन बताएगा? लगाइए जोरा। आगम चक्खु साहू मतलब क्या? क्या? कुछ तो बोलिए। राइट, आगम ही साधुओं के चक्षु है। ये कहकर क्या कहना चाह रहे वहां पर? ये कहकर ये कहना चाहते हैं, कुछ कुछ वस्तुएं डायरेक्ट आंखों से ख्याल में आती है कि ऐसा है, कुछ कुछ चीजें तर्क और युक्ति से पकड़ में आती है, बट कुछ कुछ चीजें जैसे ही फॉर एग्जाम्पल अमुक अमुक चीज में इतनी जीव की राशि है, ये कौन बताएगा? ये आगम से पता चलेगा। इसलिए आगम भी एक प्रमाण माना गया है। ये अनुमान से अलग, प्रत्यक्ष से भी अलग। आगम चक्कु साहू मतलब वहां पर यह कहना चाहते हैं, आगम ये साधुओं की आंखें। साधु का अर्थ वहां पर क्या किया है? सज्जन, मुमुक्षु। साधु का तात्पर्य वहां पर मुनि ऐसा नहीं, पढ़ लेना चाहिए वहां पर टीका। वहां पर यह कह रहे हैं कि साधु आगम के माध्यम से सब कुछ देखते हैं, आगम ही उनकी आंखें हैं। मतलब आगम में जो जो आया वो उसको मान लेते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूं आपको, 6 द्रव्य किसने देखे? 6 द्रव्य आप में से किसने देखे? कोई है यहां पर बैठे जिसने काल द्रव्य देखा है? है? अरे मैंने देखा है। कहाँ देखा है आपने? द्रव्य संग्रह में है, पंचस्तिका संग्रह में भी है। बोलो, तो इसको कहते हैं देखा। सुमेरु पर्वत देखा है किसी ने? हाँ देखा है, तत्व सूत्र में है, उसको भी देखा कहते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, प्रमाण का अर्थ बता रहा हूं आपको।
तो वो उतनी ही दृढ़ता से होता है बात, क्योंकि ये प्रमाण है, ये प्रमाणाभास नहीं है। समझ रहे हैं? आगम मतलब जो भगवान से आए, सर्वज्ञों ने देखा है, तो वो भी, उसको भी प्रमाण माना जाएगा। देखो कोर्ट में क्या होता है भैया, कोर्ट में जब जब भी डिसीजन पर आना है तो एक बात कही जाती है। क्या कही जाती है? किसी को एक्यूज्ड नाथुराम गोडसे पर केस चल रहा है, उनका ओके, क्या क्या इस आदमी ने 3 जनवरी 1948 क्या किया इस आदमी ने? ही शॉट महात्मा गांधी से, ओके लाओ उसको खड़ा करो, आओ भैया कौन है और विटनेस, कम है, चलो बोलो कहा थे तुम तब? आपने देखा है? सब मैंने देखा है। तुमने देखा है? हाँ मैंने देखा है। कहां पर? नव भारत टाइम्स में। चलो इसको भेज दो घर पर। नहीं चलेगा। और कोई? तो वो कहना चाहिए उसको मेरे सामने, भाई साहब मेरे सामने। तो पूछेगे कौन सी शर्ट पहनी थी, कहा थे तुम, वहां पर कौन सी दूरी पर, और तुम कहाँ लेने गए थे, सब्जी लाने का वो टाइम था क्या तुम्हारा, तो तब यह हाल कैसा था तुम्हारा, वो इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। जब भी कोर्ट कुछ डिसाइड करने को होता है तो कोर्ट पर्टिकुलर आधार पर आगे बढ़ता है। वो तो ये कहता है कि हमें कुछ फोटोज वगैरह, कुछ इसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, या तो कुछ दस्तावेज हो जिसे हम कहेंगे आगम प्रमाण। आप समझ रहे हैं? एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक आगम प्रमाण, एक अनुमान प्रमाण। कुछ कुछ अनुमान से भी सिद्धियां की जाती है। आगे इसके लिए देखिए पेज 127 पर हम आए हैं, वहां देखिए वहां प्रमाण। अच्छा हाँ, पहली लाइन, ये पहले आप पीछे चलिए तो 125 पर देखिए सांख्य मत चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कौन सा मत चल रहा है, सांख्य मत। अभी 127 पर आइए, फर्स्ट लाइन, तथा वह प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये 3 प्रमाण कहते हैं, परंतु ठीक है छोड़िए, 3 प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगे बढ़ते हैं। नैयायिक देखो क्या कहते हैं। नैयायिक 4 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमा। तो कौन से उपमा की बात चल रही है भैया? 4 लिखे आपने। पहले एक काम करिए, 127 पेज खुला ही है तो थोड़ा नीचे आइए, वह देखिए नैयायिक मत खुला होगा, वह प्रमाण 4 प्रकार। आप रेफरेंस सब जगह लिखते जाइए तो एट ए ग्लांस एक चार्ट बन जाएगा आपके पास। वह प्रमाण 4 प्रकार के कहते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमा। मिल रहा है? अब मैं आपको पूछता हूं थोड़ा, व्हाट इज शब्द एंड व्हाट इज उपमा, जरा आप में से कोई बताएगा? उपमा तो अनिल भैया बता देंगे हमारे। शब्द क्या है कोई मुझे बताइए। राइट, शब्द आगम को कहते हैं। अभी कोई कोई उसको शब्द कह देता है, तो शब्द मतलब आगम। व्हाट इज उपमा? उपमा क्या है? उपमा क्या है? उपमा दी गई है। राइट, उपमा मतलब सिमिले, फिगर ऑफ स्पीच में रूपक अलंकार टाइप, सिमिले मेटाफर टाइप है ये। तो क्या आएगा इसमें? हमारा कौन सा प्रमाण आएगा? हमारा आएगा प्रतिविज्ञा। हमारे प्रमाण इतमभूत फिट करने हैं इसमें, वो अपन बाद में करेंगे, जैनियों के मैं अलग से डिस्कस करूंगा। बोलो बेटा। उपमा और उपाधि सेम ही चीज है? नहीं, व्हाट इज उपमा एक्चुअली? मुनिराजों को सिद्धों की उपमा दी गई। हाँ, मुनिराजों को चलते ऐसे समझ सकते हैं आप। उपमा एक प्रकार से हम, अच्छा आप उपमा मतलब उपाधि बोले क्या? हाँ चलेगा, चलेगा, ऐसा भी चलेगा, बहुत थोड़ी देर के लिए चल सकता है, ऐसा चलेगा। उपाधि अलग हो जाएगी। वो शायद ठीक समझ रहा होगा, वो क्या सोच रहा क्या मान। उपाधि देखो, उपाधि तो अलग होगा। उपमा इज कंपैरेटिव एनालिसिस का नॉलेज। जैसे हमने उपमा दी किसी को कि ये ऐसा दौड़ता है जैसे हिरण, तो हमने उपमा दी। इसका मतलब ये हुआ हिरण नाम की चीज है, ये रिवील हो गया। तो ये उपमा भी एक प्रमाण हो गया टू प्रूव कि हिरण है, बस है। अब ये हिरण का प्रूफ
अनुमान से नहीं हुआ, आगम से नहीं हुआ, लेकिन अनुमान अपने उपमा बोलो उससे हो गया। मतलब कंपैरिजन करना किसी के साथ, कंपैरिजन, दैट इज उपमा। हमारे यहां उसे कहेंगे प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान, व्हाट इज प्रत्यभिज्ञान? प्रत्यभिज्ञान ये उसके जैसा है, हमने जैसा देखा था वैसा ही है, जैसा हमने देखा था वैसा ही नहीं है, यह वह नहीं है, यह वही है। ऐसे प्रत्यभिज्ञान के 4 भेद आपने पढ़े होंगे। एक तो प्रत्यभि, सादृश प्रत्यभि, पृथक प्रत्यभि और विसदृश प्रत्यभि, राइट। भगवान को देखकर हमें अपना स्वरूप ख्याल में आया, यह प्रत्यभिज्ञान। समझ में आया? ये प्रत्यभि है, प्रत्यभि। चलो अब नैयायिक हो गए, ये 4 हो गए, उपमा भी हो गया। प्रभाकर, भगवान को देख के हमको हमारा स्वरूप याद आया, तो इस प्रकार से आगम वाला भी बात है कि देखो ऐसा है याद आया में तो स्मरण आ गया। सच पूछो तो याद शब्द में ही स्मरण बैठा है। भगवान के स्वरूप को देखकर हमें हमारा ज्ञान का स्वरूप, हमें हमारा स्वरूप ज्ञात होने लगना। जैसे वे भी बिना परद्रव्य के अपना काम निकाल सकते हैं, वे भी जीव है, मैं भी मेरा काम परद्रव्य के बिना निकाल सकता हूं। उसी नस्ल फसल के हैं हम, उसी जाति प्रजाति के हैं। इसका मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा तो ये प्रत्यभिज्ञान तक पहुंच जाता है। और समझ लेना चाहिए, एक विसदृश प्रत्यभिज्ञान होता है, ये वैसे नहीं है। जैसे मुनिराज जी की बात करनी है अभी, तो ये वैसे नहीं है जैसे हमें दिखाया गया था कि मुनिराज ऐसे होते हैं। अभी एक मुनि को दिखाई कि ये मुनिराज होते हैं, दूसरे दिन दूसरे मुनिराज आए तो नया आदमी समझ जाता है मुनिराज आ गए, क्योंकि वो समझता है ये वैसे ही है। लेकिन आज उनके हाथ में पीछी नहीं दिखी, कमंडल नहीं दिखे, तो वो फिर समझते ये वैसे तो नहीं है। विसदृश प्रत्यभिज्ञान, एक सदृश प्रत्येक विज्ञान, ये वैसे ही है आदि आदि। ये वही है एकत्व प्रत्यभिज्ञान, यह वह नहीं है विभक्त प्रत्यभिज्ञान या भिन्नत्व प्रत्यभिज्ञान आदि आदि। प्रत्यभि इज कंपैरेटिव एनालिसिस, संकलनात्मक ज्ञान, जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। ठीक है, प्रत्यभिज्ञान की परिभाषा गोपाल दास जी ने क्या लिखे, कोई बताएगा? स्मृति प्लस प्रत्यक्ष इज इक्वल टू प्रत्यभिज्ञान। क्या लिखा है? स्मृति प्लस प्रत्यक्ष इज इक्वल टू प्रत्यभिज्ञान। सामने प्रत्यक्ष वस्तु देखी और स्मरण भी आई कुछ, और सोचा वही है क्या, ये वही है वही नहीं है। तो ये प्रत्यभिज्ञान के लिए 2 चीजें आपके पास चाहिए, एक तो प्रत्यक्ष ज्ञान और एक तो स्मृति। ऐसा कभी प्रत्यक्ष की जगह आपको परिभाषा में ये भी मिल सकता है, मति ज्ञान प्लस स्मरण ज्ञान, ऐसा भी लिखा है कहीं, वहां पर मति का तात्पर्य प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का तात्पर्य वहां पर साम्यवहारिक प्रत्यक्ष। राइट। चलिए, साम्यवहारिक प्रत्यक्ष शब्द किसने लाया? अकलन स्वामी ने। क्यों लाया? क्योंकि उनसे हमें बात करने की नौबत पड़ी थी जो इसे प्रत्यक्ष मानते हैं, तो हमने साम्यवहारिक विशेषण डाल के उनको अलग करना चाहा, और चर्चा भी चलती रही। फिर हम उनको कहते रहे, प्रत्यक्ष ही बोलते रहे, तो कोई दिक्कत नहीं आई उसमें। ऐसा नैयायिक, अब हम प्रभाकर मत की तरफ आ गए हैं। ये प्रभाकर मत की तरफ आइए। नाउ 5 प्रमाण है, पेज 131 लिखिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, वेद, उपमान और अर्थापत्ति। अभी इन्होंने क्या लिखा है? वेद लिखा है। वेद का तात्पर्य यहां पर जो शब्द अभी कहा जा रहा था, जो ऊपर आगम कहा जा रहा था, वो समझना चाहिए। ये पेज 131 पर मिल रहा है आपको, लास्ट लाइंस पर आप आइए। थोड़ा रुकिए जरा, पहले टेबल कंप्लीट करते हैं, क्योंकि प्रभाकर और भट्ट को एक साथ पढ़ लेंगे हम। भट्ट को लिख लीजिए नंबर 6 पर, रेफरेंस नंबर सब जगह लिखिए, एट ए ग्लांस सब आप स्टडी कर सकते हैं।
5 प्रभाकर। प्रत्यक्ष प्रभाकर एक मत है। प्रत्यक्ष अनुमान वेद उपमा प्रत्यक्ष अनुमान वेद उपमान और अर्थापत्ति। आपको दिक्कत आ रही है, आप सीधे यहाँ देखो, देखो चलो यहाँ पढ़ लेते। तथा वह भट्ट और प्रभाकर द्वारा की हुई 2 पद्धतियां है। वह भट्ट तो मिल रहा है 131 लास्ट लाइन्स। वह भट्ट तो 6 प्रमाण मानते हैं। भट्ट को हमने अभी खोला ही नहीं है, लेकिन भट्ट को एंड में लिखना है हमें। प्रत्यक्ष अनुमान वेद उपमा अर्थापत्ति और अभाव तथा प्रभाकर अभाव बिना 5 ही प्रमाण मानते हैं। सो इनका सत्यासत्यपना जैन शास्त्रों से जानना है। ये प्रमाण मीमांसा का हेडिंग के अंतर्गत चल रहा है। अभी थोड़ी जैनियों की बात कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको बताया ये 6 प्रमाण, ये तो 6 प्रमाण अलग है। वैसे आप सर्च करेंगे 6 प्रमाण, वहां पर बौद्ध चार्वाक जैनी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको दर्शन माना नहीं गया है। जो ईश्वर को मानते हैं उन्हीं को दर्शन मानते हैं, और वे ये मानते हैं कि ये तीनों ईश्वर नहीं मानते, क्योंकि उनकी निगाह में ईश्वर को कर्ता रूप मानना ही ईश्वर को मानना है। अभी जैन क्या मानते हैं देखिए सारा। जैन यदि प्रमाण मानना हो जैन को, एक प्रमाण कहना, तो वो ये कहते हैं ज्ञान स्वयं प्रमाण है। ज्ञान से ही वस्तु पकड़ में आती है। फिर वहां पर परीक्षण सूत्र में दिखाया गया है, यदि इंद्रियों से वस्तु पकड़ में आती तो उसमें अन्वय व्यतिरिक व्याप्ति घटित होती नहीं। जहां जाए इंद्रिय वहां वस्तु पकड़ में आएगी, ऐसा जरूरी है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इंद्रिया आंखें खुली और पूरी बारात निकल जाए, जरूरी नहीं नॉलेज हो। कोई आवाज दे देकर परेशान हो रहा है, जरूरी नहीं। इंद्रिया है लेकिन ज्ञान नहीं है, और इंद्रियों के बिना भी ज्ञान होता देखा जा रहा है। क्यों, क्या बात है? आवाज दी मुझे, पागल हो गए, किसी ने आवाज नहीं दी, जाओ काम करो तुम तुम्हारा। मतलब किसी किसी को आवाज दे देकर परेशान हो रहे हैं, वो आ नहीं रहा है, और किसी को बिना आवाज ही 10 दफे आके चला गया। ये डिफेक्ट तुम्हारा नहीं है भैया, ये डिफेक्ट इंद्रियों का है। समझ रहे हैं? मतलब इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। अब प्रकाश से ज्ञान नहीं होता के लिए सूत्र है, परीक्षा मुख सूत्र के, बहुत जबरदस्त सूत्र है। नार्थालोको कारणम परिच्छेद्यत्वात्मवत्, वहां पर साफ लिखा है। फिर आगे तुरंत एक सूत्र में ये कहते हैं, यदि ऐसा होता तो केशंडुक वत्। यदि यहाँ पर मुझे लगा मच्छर आ गया है, मैं उड़ाने गया तो पता चल ये तो बाल था, इसका मतलब पदार्थ से ज्ञान नहीं होता। केशंडुक वच्च। यदि प्रकाश से ज्ञान होता तो नक्तमचर वच्च, मतलब तो कहते फिर निशाचर प्राणी है, बिल्ली वगैरह, उनको तो बिना लाइट के डायरेक्ट लाइट अंदर ही बिठेगा तो सब देख सकते हैं, बिना लाइट के भी देखा जा सकता है, मतलब प्रकाश प्रमाण नहीं है। इंद्रियों के बिना देखा जा सकता है, मतलब इंद्रिया प्रमाण नहीं है। पदार्थ के बिना देखा जा सकता है, पदार्थ प्रमाण नहीं है, मतलब ज्ञान से ही ज्ञान होता है। वहां पर सूत्र दिया, परीक्षा मुख सूत्र के दूसरे अध्याय का 9वां सूत्र, वहां कहा स्वावरण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। ज्ञान स्वयं प्रतिपल अपने क्या रचना करनी है वो स्वयं डिसाइड करता है और रचना करता है, उसकी रचना किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। क्या शब्द आया, क्या लाइन बोली? स्वावरण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। उसकी व्यवस्था ज्ञान स्वयं करता है, किस समय में क्या झलकना है इसकी व्यवस्था प्रतिपल ज्ञान करता है। प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। एनीवे, अभी जैनी क्या मानते हैं? यदि एक प्रमाण मानना है तो ज्ञान किसके द्वारा ज्ञान होता है? ज्ञान के द्वारा ज्ञान होता है। घटमहम आत्मना वेदनी, वही का सूत्र है। मैंने ज्ञान के द्वारा घट को जाना, ख्याल में है सूत्र? तो वहां पर कहा है क्या कर्मवत कर्तृ क्रिया कर्म करण प्रतीते। वहां पर ये कहा, चलो छोड़ो बहुत हो जाएगा। एक प्रमाण कहना हो तो क्या कहेंगे? सम्यक ज्ञान। 2 प्रमाण कहने हो तो क्या कहेंगे?
प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दोनों प्रमाण है भैया। हम केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण नहीं मानते, हालांकि हमारा प्रत्यक्ष वो है ही नहीं जो तुम समझ रहे हो। तो प्रत्यक्ष से भी ज्ञान होता है और परोक्ष से भी होता है। और प्रमाण मान्य हो तो बताओ अभी जरा, और मान्य हो तो 5 प्रमाण बोलिए। मति, श्रुत, अवधि, मनपरे, केवलानी, ज्ञानम, तत् प्रमाणे। ये 5 ज्ञान प्रमाण है। 5 से वस्तु का ज्ञान होता है। और कुछ कहना हो तो फिर ऐसा भी कह सकते हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान, आगम। ये मति श्रुति ज्ञान के सब भेद हो गए। आप समझ रहे हैं बात को? वैसे मति ज्ञान आगम के पहले तक सब मति ज्ञान के भेद हो गए। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, स्मृति, प्रतिभि, तर्क और अनुमान। और आगम ये श्रुति ज्ञान का भेद हुआ। तो ये सब प्रमाण माने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रमाण मीमांसा का वर्णन हुआ। इसमें और किसी को कोई डाउट है? अर्थापत्ति समझनी है थोड़ी? अर्थापत्ति का उदाहरण ये दिया है ग्रंथों में हमारे कि यहाँ पानी तो बिल्कुल नहीं बरस रहा है और फिर भी यहाँ नदी में बाढ़ है। इसका मतलब जरूर ये नदी जहां से बहकर आई है जरूर वहां पर पानी बरसा है। इसे कहते हैं अर्थापत्ति। हालांकि ये अनुमान से मिलता जुलता दिखेगा, इसलिए हमारे यहाँ अर्थापत्ति अलग से कोई प्रमाण है ही नहीं। अनुमान प्रमाण हो गए तो हमारे यहाँ हो गया सब कुछ। वे लोग जो जो अलग अलग मानते वो मानते। अभी किसी किसी ने अभाव प्रमाण माने, देखा है जरा आपने? अभी अभाव की बात बोलो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए इंद्रियों की जरूरत होती है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए इंद्रियों की जरूरत होती है क्या? बालक का प्रश्न है, बोलो भैया कोई। देखो मैं बताता हूं आपको, इंद्रियों की जरूरत होती है प्रारंभ में। पहले हम भगवान को देखते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं, थोड़ा ग्रंथ पढ़ते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं। ये इंद्रियों का हमने काम पूर्ता यूज निकाल लिया, मतलब का काम हो गया अभी इंद्रियों का। अभी जो रहस्य है, जो भगवान को समझ में आया, वस्तु स्वरूप समझ में आया, और मेरी आत्मा अतीन्द्रिय है, ये किसके द्वारा समझ में आया? पहले तो इंद्रियों से ही पढ़कर समझ में आया, फिर मन से हम सोचने लग गए, फिर उसके द्वारा हमने इंद्रियों और मन को गौण करके ज्ञान के द्वारा ज्ञान को जाना। तो जो आत्मानुभूति की प्रक्रिया है ना, उसमें इंद्रियों और मन का काम नहीं है। लेकिन जो पूर्व प्रक्रिया है ना, उस पूर्व प्रक्रिया में इंद्रियों और मन का आलम्बन होता है। ठीक है। 144वीं गाथा की टीका नए पक्षातिक्रांत आप समझ गए होंगे। जो मति ज्ञान विषयों, जो मति ज्ञान इंद्रिय और मन के माध्यम से विषयों में लगा था, ये भी विषय ही है शास्त्र आदि, उसको वहां से हटाकर आत्मसन्मुख कराया। जो श्रुत ज्ञान नए में लगा था, नए के विकल्पों में लगा था, उसे वहां से उठाकर आत्मसन्मुख कराया। ओके। जो हम रोजाना पढ़ रहे हैं ना, ये सब इंद्रियों के प्रयोग से कर रहे हैं हम सब। ये ठीक उस प्रकार है अनिल भैया, जैसे हमने अंग्रेजों को भगाने के लिए अंग्रेजों का सहारा लिया था। जिस दिन पता चला अंग्रेजों को भगाना है, तो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स ने सोचा इसके लिए कैंपेनिंग करना पड़ेगा। कैंपेनिंग के लिए असेंबलीज करनी पड़ेगी, सभाएं आयोजित करनी पड़ेगी। सभाओं के लिए सैकड़ों के हजारों की तादाद में मिलना पड़ेगा, रैलीज निकालनी पड़ेगी। तो ये क्या पैदल तो होगा नहीं। तो जो अंग्रेजों ने रेल चालू की है उसका फायदा ले लो, मीटिंग्स अरेंज कर लो, फिर अंग्रेजों को भगा देंगे, रेल तो यही रख लेंगे। समझ में आया? बाकी अंग्रेजों की सभी एक्टिविटीज का हम निषेध करेंगे, लेकिन केवल उन्हीं एक्टिविटीज को रखेंगे फिलहाल जिन एक्टिविटीज के से हम लाभ उठाकर उनका अभाव कर सके। इंद्रियों का लाभ जो हम उठा रहे हैं वो इंद्रियों को अभाव करने के लिए ही उठा रहे हैं। इसे कहते यूज एंड थ्रो पॉलिसी। थोड़ा काम में ले लीजिए, फिर खत्म कर लीजिए। थोड़े शुभ भाव का हम
काम में ले रहे हैं उसी शुभ भाव का अभाव करने के लिए। इसे एक सिद्धांत में कहते हैं यूज अ थॉर्न टू ड्रॉ थॉर्न। कांटा निकालने के लिए एक बड़े कांटे की जरूरत होती है। शुभ भाव को हटाने के लिए एक शुभ भाव का ही आलम्बन लिया है। समझ रहे हैं? भगवान को हटाने के लिए भगवान का ही आलम्बन लिया है हमने। ये सब आलम्बनों का उपचार एक दिन निरालंब होने के लिए। आप समझ रहे हैं बात को? तो सम्यक दर्शन में इंद्रियों की जरूरत है क्या? आप किस एंगल से पूछ रहे हैं मैं समझ में नहीं पा रहा हूं। मैंने आपको पूरा प्रोसेस सामने रख दिया। ओके, बोलो। नहीं, आपने पूछा ना किस प्रकार से पूछ रहे तो हाँ बोलो। जैसे आपने बोला कि अगर आप ऐसे बोलते तो इंद्रियों की जरूरत नहीं होती, तो फिर स्थावर को और इनको क्यों नहीं होता सम्यक दर्शन? देखो भैया, ऐसा है, आपका प्रश्न बड़ा मार्मिक है, बहुत ही जबरदस्त है, बट इसकी चर्चा थोड़ी हम दूसरे अधिकार में कर चुके हैं। देखो सुनो जरा, बालक को मैं थोड़ा सा प्रश्न भी बोलता हूं। जबरदस्त प्रश्न है, जबरदस्त। ये कहना इनका, यदि इंद्रिय कोई काम की ही नहीं है, फिर एक इंद्रिय को भी सम्यक दर्शन होना चाहिए, राइट? इसकी पीठ ठोकने लायक है। अब सुनो ध्यान से, जो कहा जाता है ना संगी पंचेंद्रिय पना होना जरूरी है, वो इंद्रियों की जरूरत के लिए नहीं बोला जाता है, वो पैरामीटर की तरफ से बोला जा रहा है। बाहर में इतना इंद्रिया होगी तो अंदर में उतना ज्ञान होगा जिससे सम्यक तो कर पाओगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पंचेंद्रिय होना जरूरी है का तात्पर्य, संगी होने का तात्पर्य कहीं ये नहीं कहना चाह रहे थे आचार्य देव 5 इंद्रिया भी चाहिए और मन भी चाहिए। वे ये कहना चाहते थे जितना ज्ञान चाहिए सम्यक तो करने के लिए, उतना ज्ञान जीव में तभी हो पाता है जब बाहर में 5 इंद्रिया और मन होती है। कहीं उनकी जरूरत है ये नहीं कह रहे थे। आप पकड़ रहे मेरी बात को? और एक इंद्रिय 2 इंद्रिय के पास इतना ज्ञान नहीं है। एक्चुअली ये जो बाहर की इंद्रिया है ये पैरामीटर है, पैरामीटर टू नो कि अंदर में कितना है ज्ञान। आप समझ रहे मेरी बात को? जितनी बड़ी टंकी होती है उतने ज्यादा आउटलेट्स उसको होते हैं, उतना ज्यादा पानी स्टोरेज की कैपेसिटी होती है उसमें। आपने देखा इतनी सी टंकी और उसको 25 नल है, ऐसा हो सकता है? होगा? अरे पानी है कितना इसमें, एक नल चलेगा तो खाली हो जाएगी आधे घंटे में, उसमें 5 नल कौन जोड़ने को बैठा है? समझ रहे हैं? जितने ज्यादा आउटलेट्स है वो दिखाता है अंदर में उतना ही स्टॉक है और वो एग्जिट के लिए उतनी आवश्यकता मांगता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए इंद्रिया बढ़ी तो अंदर का ज्ञान बढ़ने का पैरामीटर होता है। पैरामीटर दैट जस्ट अ साइन, इंद्रियों से कुछ लेना देना नहीं। समझ रहे हैं बात को? ऐसा है। और कुछ हम यहां मत मिलाओ, ठीक है? चलो एक इंद्रिय के कभी भी उतना ज्ञान नहीं हो सकता जितना पंचेंद्रिय के, ऐसा हरगिज नहीं। 2 इंद्रियों को कितना भी ज्ञान हो, कितना भी ज्यादा से ज्यादा, वो 3 इंद्रिय के ज्ञान की बराबरी नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? ये बात दूसरी है। जैसे पेड़ स्पर्शन इंद्रिय की जितनी पकड़ कर सकता है, 2 इंद्रिय वाला उतनी नहीं कर सकेगा, ये बात दूसरी है। कौन सी इंद्रियों में किसका कितना प्रवेश है दैट डिफर्स, लेकिन इंद्रिया बढ़ी मतलब ज्ञान बढ़ा। चलिए लोग में लेकिन चलो ठीक है, छोड़ा। कहां तक आए थे? मैं कुछ कह रहा था, वैसे कहां तक आया था मैं? अभाव की बात कर रहे थे। वैसे अभाव नाम का एक तत्व भी बताया जाने वाला है। सुन, तत्व की मीमांसा में कल देखेंगे हम। हमारे यहाँ अभाव क्या है उसे थोड़ा समझा देता हूं, फिर बस करते हैं। अभाव नाम का, ये कह रहे अभाव प्रमाण है, मतलब अभाव के द्वारा वस्तु जानने में आती है। कितना अटपटा है! अभाव के द्वारा जो है नहीं उसके द्वारा जानना कैसे होगा? और एक बात,
दुनिया में अभाव का जो अर्थ होता है वो हमारा अभाव का अर्थ नहीं होता है। आप पकड़ रहे बात को? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। वैसे आई एम हैप्पी टू सी कोई मतलब सब फ्रेश है और सब सुन रहे हैं अच्छे से। अभाव का क्या अर्थ दुनिया में है, क्या अर्थ हमारे में है, मैं बताता हूं। अभाव का अर्थ दुनिया में वॉइड है। वॉइड एक अवॉइड वर्ड है ना, एक अवॉइड एक वॉइड वर्ड है। वॉइड VOID, वो तो एक ही रूप है उसका। वॉइड मतलब गैप, कुछ नहीं होना। जैन दर्शन में अभाव का अर्थ कुछ नहीं होना नहीं है। बोलो भैया अभी अभाव की परिभाषा। अभाव की परिभाषा कोई बोलो, बोलो बोलो जल्दी बोलो, नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ने वाली। इतनी निराशा मत करो यार मुझे। बोलो अभाव की परिभाषा। अभाव अभाव। अच्छा, अब थोड़ा और सोचिए, क्या एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव केवल अत्यंत अभाव ही अभाव है? परिभाषा 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 ये चाहिए एक पदार्थ का। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव कहेंगे तो अत्यंत अभाव ही अभाव हो जाएगा फिर तो। मुझे ये कहना था। लेकिन गुण भी तो पदार्थ है, पर्याय भी तो पदार्थ है। एनीवे, हमारे यहां अभाव का अर्थ सर्वथा नहीं होना नहीं है। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना है। इसलिए हमारा हरेक द्रव्य अभावात्मक है। हरेक द्रव्य। और द्रव्य कहते उसे है जो सत्तात्मक हो। सत्तात्मक मतलब भावात्मक, मतलब सत्तात्मक भी और असत्तात्मक भी है। तो सद्रव्य लक्षणम क्या असद्रव्य लक्षणम क्या कहना? क्या की सत्ता परम से राइट। सदैव सर्वम कौनेच्छेत् स्वरूपादि चतुष्टयात्। मीमांसा के कार्य का है। कौन कहता है वस्तु स्वचतुष्टय की अपेक्षा से है? कौन मना करता है इस सिद्धांत को कि वस्तु स्वचतुष्टय की अपेक्षा है और पर चतुष्टय की अपेक्षा नहीं है? एक कार्य का है अलग से मीमांसा में। हर वस्तु भावात्मक भी है, हर वस्तु अभावात्मक भी है। अभाव का अर्थ हमने ऐसा माना, हमारे यहां तुच्छा भाव नहीं माना है। तुच्छा भाव मतलब सर्वथा अभाव। गेटिंग? चलिए, ये अभाव का अर्थ बस करते। वैसे किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकते। यहाँ पे अभाव का क्या मानते हैं उनका? ये अभाव क्या मानते होंगे? क्या मालूम। उनका अभाव तो सर्वथा नहीं होना के रूप में ही होगा। बट कुछ भी माने तो भी ये क्या है, मतलब इससे वस्तु का ज्ञान होने का क्या तात्पर्य है? तो अटपटी है ये सब बातें। ये सब धर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी। चार्वाक मत अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, उनके कोई फॉलोअर्स नहीं है, केवल फिलॉसफी पढ़ाई जाती है। इनके कर्ता कौन है? उसके मेकर कौन है? फाउंडर। फाउंडर कोई ऋषि है उसके। वो कितने साल पहले हुआ था स्थापित। आज इनके कोई फॉलोअर्स नहीं है, कहते हैं केवल दर्शन पढ़ाया जाता है फिलोसॉफी में। कहने को ऐसा है, बट आम जनों में ये भावना काफी देखने में आती है। किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नरक, कहा भगवान, कहा क्या, कुछ नहीं होता सब। वो जो गालिब का एक शेर में कहते रहता हूं ना कि गालिब, हमें पता है जन्नत की हकीकत। क्या? हमें पता है जन्नत की हकीकत, गालिब मन के ख्वाब के लिए ये ख्याल अच्छा है। कहते हैं अच्छा है, उससे व्यवस्था बन रही है तुम्हारी लोग की, भगवान से डर डर के आप धमका रहे हो सबको, तुम्हारा कानून नियंत्रित हो रहा है, सब अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जन्नत की हकीकत मुझे पता है। अभी ये साहित्यिक लोग होते हैं तो बात करते हैं ऐसी। एनीवे, बृहस्पति। एनीवे, चलो और कोई किसी को बोलिए प्लीज। वो एक जोक है। पार्डन? एक जोक है। जोक है, हाँ। एक आदमी मर गया, वो ऊपर गया,
भगवान ने पूछा कि तूने पृथ्वी पे क्या किया? हाँ तूने ये खाया, तूने ये पिया, तूने ये किया, तूने वो किया। बोले नहीं किया। हाँ तो बोले तुम फिर तेरे को बिल्ला का के लिए था, हाँ तो जा वापस हाँ पृथ्वी पे। हम्म, वो फिर वापस आ गया। हाँ। That is dharma. ओके पंडित जी बोले तो आ गया। ठीक है यार, उसका तो अब जो लाइफस्टाइल हो गया है वो कौन बगाया उसका। अपने अपने धाक जमाने की आदत है सबको। मैं भी कुछ हो। ठीक है, तो ये षड दर्शन के हमने चर्चा की और उसमें कौन कौन से प्रमाण माने जाते वो देखा। बोलो, जैन धर्म के फाउंडर कौन है? जैन धर्म के फाउंडर कौन है? कैसा प्रश्न पूछा यार आपने आज। आपको कौन लग रहा है? आदिनाथ। नहीं, ये जैन धर्म के ऑथोराइज्ड प्रमोटर्स है, स्पीकर्स है। जैसे डीलर्स होते हैं ना, कंपनी के प्रमोटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर है बस। दीज आर, ये है प्रचारक केवल। धर्म का संस्थापक कोई नहीं है, क्योंकि धर्म अनादि का है। अनादि से भगवान होते आ रहे हैं, अनंत काल तक होते रहेंगे। इसकी शुरुआत हुई नहीं है, अंत भी कभी होगा नहीं। आदिनाथ इस पर्टिकुलर अवसर्पिणी काल के 24 अवली के प्रथम तीर्थंकर रहे हैं। ऐसे तो उससे पहले भी 24 अवली तो आप तो पढ़ते हो यार, तो वहां पर तो लगाइए 3-24। तुम कहो तो और पीछे के लगा दे। बहुत जन है प्रतिमा देने को तुरंत। अच्छा है, इतना लिखा नहीं दे तो किसी के बस की चलती तो और सब 224 अवली तो उसको भी रख देता है। ठीक है, इस समझ में आता है। ये 24 अवलिया जो है प्राचीन, उससे तो इतना समझ में आना चाहिए, पहले भी था कुछ, आदिनाथ के पहले भी था। समझ रहे हैं? आपके यहाँ इनफाइनाइट होता है ना, डॉट 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 डॉट, बीच में कुछ लिखा जाता है, फिर डॉट 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 एंड सो ऑन किया जाता है। ऐसा अनादिकाल से होते आ रहे और अनंत काल तक होते रहे। ठीक है, इसमें अभी वैदिक क्या है ऐसा? हाँ? अदर रिलीजन्स आर आल्सो कवर्ड, वैदिक और ऐसा सब। किसमें? 5वें अधिकार में। हाँ, यहाँ तक कि मुसलमान मत को भी कवर किया गया है। कुछ ईसाइयों को, यहूदियों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है। उनका अलग से कुछ दर्शन होता नहीं है सचमुच। मुसलमान पर एक छोटी सी नोट बस डाली है टोडरमल जी ने। वो क्या डाली वो भी प्रसंग आने पर हम थोड़ा देख। उसके बाद भी हुआ होगा क्या कोई रिलीजन? हाँ, वो तो होते रहते हैं। कोई 500 साल पहले हुए, कुछ नए 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 होते रहते हैं। पंडित ओशो आ गए तो ओशो ने अपना चला। राइट होता है। हाँ, कहाँ पर? जैन। हाँ, नए नए एक सेक्ट खड़े हो रहे हैं। होता है। किसने नया कुछ किया तो एक नया पंथ चालू हो गया। ठीक है, चलिए।